कॉमर्स क्या होता है आप लोग को समझ में आया रहेगा कि वो एक प्लगइन है वर्डप्रेस का। और वो अपने को ऑनलाइन स्टोर को ओपन करने के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। आपको अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, कुछ सर्विस दे सकते हो। और ये ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, तो इसको हम लोग फ्रीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या इसके अंदर क्या रिक्वायरमेंट है? एक डोमेन एंड होस्टिंग। इसमें अपना इसको सर्वर पे डाल सकते हो, उसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसा इसका डोमेन बुक करने का, होस्टिंग कैसे करने का। ठीक है, जैसे अपना एक वेबसाइट अपना चल रहा है, 7 स्टार डेवलपर्स या दिल से विशेष, ये सब का डोमेन हो गया। उसके ऊपर हम लोग होस्ट करते हैं, होस्टिंगर के ऊपर, गोडैडी के ऊपर बहुत सारे होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं। तो हमने पास 2-3 तरीके के अपने पास होस्टिंग है, जिसको अपन तीनों चीजें हम लोग सीख सकते हैं कैसा। होस्टिंगर पे कैसे कर सकते हो, गोडैडी पे कैसे कर सकते हो। हर एक का नॉलेज अपने को होना चाहिए, तो हम लोग सेशन में वो सब चीजें सीखेंगे, होस्टिंग के बारे में भी। तो वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपको आता ही है। ठीक है, बेसिक हो गया, वो सब चीज़ें नॉलेज है अपने को पता है। फिर हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्लगइन आपको कैसे मिलेगा। तो वो कॉमर्स करके प्लगइन है। प्लगइन्स के अंदर आओगे आप लोग। प्लगइन्स प्लगइन्स के अंदर ऐड प्लगइन्स के अंदर जाएंगे हम लोग। इसके अंदर हम लोग सर्च करेंगे। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वर्डप्रेस का फर्स्ट वाला ऑप्शन। इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। इसको एक्टिव करेंगे हम लोग, इंस्टॉलेशन हो गया। इसको अपने को प्लगइन को एक्टिव करना पड़ेगा। इसको एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा वेलकम टू कॉमर्स, इसको अपने को सेटअप करना पड़ेगा। इसको मैं फिर से रिपीट ही कर रहा हूँ हम लोग। फिर से इस चीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सेटअप योर स्टोर। तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने स्टोर के बारे में सम इंफॉर्मेशन इसको देना रहेगा। उसके बाद वो पूरा सेटअप हो जाता है अपना स्टोर का। तो पहले क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द साइट बेस्ट डिस्क्राइब यू। आई एम जस्ट स्टार्टिंग अ बिजनेस। आपका क्या बिजनेस है? ऑलरेडी सेलिंग्स कर रहे हो या सेटिंग स्टोर फॉर क्लाइंट्स? तो पहला वाला ले लो, बिजनेस है अपना, उसको स्टार्टअप करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो आपका स्टोर का नाम क्या है, जिससे आपको जिस कंपनी से रिलेटेड हो कुछ है। जैसे मैंने ये थीम डाल रहा हूँ, रियल एस्टेट से रिलेटेड है। जैसे अपने को बिल्डिंग की सेलिंग करनी है या फिर रूम का सेलिंग करना है, तो ये उसके बेस पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ये प्रीमियम थीम है। तो जैसे उसको किसी चीज को उसको सेल करना है, सेल आउट करने का है, तो यहाँ से वो सब भी सेल आउट हो सकते हैं। तो सिलेक्ट इंडस्ट्री कर लो, यहाँ से आपके फील्ड से रिलेटेड अगर जो है, नहीं है तो अदर में जाओ, नहीं तो यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना आता है होम फीचर्स। होम को ले सकते हो, होम। उसका इंडिया हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पे अपने ईमेल आईडी डाल दो, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड ईमेल आईडी है, उसको यहाँ पे आप डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करो। ये पूछ रहा है गेट बूस्ट योर फ्री फीचर्स। ये सब प्लगइन्स आपको ऑलरेडी वो देने का बोल रहा है। ये सब चीजें इंस्टॉल कर सकते हो आप साथ में उसके। तो ये सब यूजफुल है, तो इसको आप कंटिन्यू कर सकते हो। जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको नहीं लग रहा है कि ये मेरा यूज का नहीं, आप उसको निकाल भी सकते हो। जैसे कोई पिंटरेस्ट के ऊपर नहीं चाहता है जाना, तो इसको हटा भी सकता है। ये अच्छा रहता है, इसके ऊपर अपने प्रोडक्ट्स जाएंगे तो यूजर तक जल्दी पहुंचते हैं। तो पिंटरेस्ट जो होता है, एक अच्छा वेबसाइट है, पॉपुलर वेबसाइट है। उसके ऊपर बहुत सारे यूजर रहते हैं, तो आपका प्रोडक्ट वहां पे जाएगा तो ज्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आ सकते हैं, ट्रैफिक। ओके, तो इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू अभी करते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। हु लेट्स गेट स्टार्ट फीचर रेडी। बस ये प्रोसेस चल रहा है, आपका सेटअप हो रहा है यहाँ पे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका स्टोर सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इसके अंदर की सेटिंग्स स्टार्ट करेंगे, जैसे कि अपना बिलिंग एड्रेस कैसे होगा, फिर पेमेंट गेटवे कहाँ पे सेटिंग होता है, प्रोडक्ट को कैसे हम लोग, प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या फीचर होता है, प्रोडक्ट में क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है, वो सारी चीजें अभी हम लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे। क्रिएट योर अकाउंट विथ wordpress.com। इस पे ये अपना अकाउंट क्रिएट भी कर सकते हो, अपने जीमेल आईडी से कर दो क्रिएट।
कोई इशू नहीं है। कंटिन्यू। एक्सटेंशंस। ओके। We found what we are about instrument. The connected is going to use the triple. Okay. Well, begin. वापिस से आते हैं डैशबोर्ड पे। ओके। कॉमर्स चलेगा। हम्म। ये इसके ऊपर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। वर्डप्रेस.com पे रजिस्टर करने के लिए बोला है वो। एक एक होस्टिंग प्रोवाइडर है ये, जो वर्डप्रेस.org एक होता है और एक वर्डप्रेस.com होता है। तो वर्डप्रेस.com जो होता है वो होस्टिंग प्रोवाइडर, वर्डप्रेस का होस्टिंग प्रोवाइडर है। अगर आपकी वेबसाइट को उसके ऊपर होस्ट करना है तो यहाँ पे आप अकाउंट ओपन करो। अदरवाइज आप अकाउंट नहीं ओपन करोगे तो भी चलेगा आपका। किसी और पे होस्टिंग करना चाहते हो, यहाँ पे भी मेरा अकाउंट नहीं है इसीलिए आगे लॉगिन नहीं हो रहा है। इसके ऊपर इसका प्रीमियम वर्जन होता है, उसको बाय करना पड़ता है होस्टिंग। तो अपने पास होस्टिंगर का अकाउंट है अपने पास। तो हम लोग इसके साथ नहीं जाते हैं। वर्डप्रेस.com पे हम लोग रजिस्टर नहीं करेंगे। अपना होस्टिंगर से बाय करेंगे हम लोग। ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। अपन अपना वो कॉमर्स यहाँ पे इंस्टॉलेशन हो गया, जो प्लगइन इंस्टॉलेशन था अपना। यहाँ पे देखो आ गया है अपने इसके अंदर वो कॉमर्स प्लगइन स्टोर। यहाँ पे स्टोर कमिंग सून क्यों लिखा है, क्योंकि अभी अपना बहुत सारे फीचर सेटअप करना बाकी है। जब अपनी वेबसाइट पूरी तरीके से रेडी हो जाएगी तो जाके हम इसको लाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग स्टार्टिंग में सेटअप करना सीखेंगे। ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है वो सब पूरा बताता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ पे पूरे 5 स्टेप दिया है इसने, आपको ये सब चीजें कंप्लीट करना है। तो पहला स्टेप में क्या दिया है, लिस्ट योर प्रोडक्ट। आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हो उसका आपको ऐड करना पड़ेगा प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट ऐड करने का, फिर चूज थीम, उसके बाद सेटअप पेमेंट्स, फिर कलेक्ट सेल टैक्स। जैसे जीएसटी हो गया, ये सब अगर आपको लग रहा है तो आप वहाँ पे सेटअप कर सकते हो। आप कितना जीएसटी लगाना है, 18%। उसका सेटअप सेटअप आपके प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो, डिस्काउंट दे सकते हो। फिर लॉन्च योर स्टोर, फिफ्थ स्टेप में अपना स्टोर फिर लॉन्च करेंगे हम लोग। तो फर्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने प्रोडक्ट को ऐड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ऐड योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट कैसा है, फिजिकल है, वर्बल है, ग्रुप है। तो आपको जैसे फिजिकल प्रोडक्ट है तो उसको आप सिलेक्ट कर लो, फिजिकल प्रोडक्ट। तो इसके अंदर क्या बोलेगा आपको, जैसे प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट आपको इंस्ट्रक्शन देगा। जैसे प्रोडक्ट का नाम डालना पड़ेगा अपने को। तो सपोज मैं एक प्रोडक्ट पूरा बनाता हूँ। इससे समझ में आएगा यूजर को, 2 BHK का फ्लैट हम लोग सेल करने वाले हैं। राइट। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट टाइप, ये सिंपल प्रोडक्ट है, उसमें टाइप भी होते हैं बहुत सारे। किस टाइप का प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट टाइप इतना सिंपल है। और इसका प्राइसिंग हम लोग उसके हिसाब से रख सकते हैं। अपने को प्राइसिंग भी वहाँ पे सेटअप करना रहेगा। तो सपोज यहाँ पे अपना प्रोडक्ट्स कहाँ पे गया, यहाँ पे प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ पे नीचे देखोगे ना आपको प्रोडक्ट सिंपल टाइप जैसा लिखा है ना, इसी टाइप के अपने प्रोडक्ट होते हैं, ग्रुप प्रोडक्ट होते हैं। जैसे कोई टी शर्ट जीन्स एक साथ बेच रहे हैं तो ग्रुप प्रोडक्ट में आता है। और एक्सटर्नल एफिलिएट प्रोडक्ट मैंने आपको जो बताया था, जैसे आपका अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट है, उसको आप अपने वेबसाइट पे दिखाना चाहते हैं एज ए एफिलिएट, मतलब आप यहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, बस उसका प्रोडक्ट अपने वेबसाइट पे दिखाओगे। आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो यूजर आपके वेबसाइट पे आएगा और वो प्रोडक्ट देखेगा। और उस पर जैसे वो ऐड टू कार्ट करेगा, वो लेके जाएगा कहाँ पे, अमेजोन के ऊपर। और आपके वेबसाइट का नाम के साथ में जाएगा वो। तो अमेजोन से अगर वो प्रोडक्ट बाय होता है और आपको अमेजोन ने एफिलिएट का मेंबरशिप दिया है अगर, तो आपको उसका कमीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ों में ये एफिलिएट प्रोडक्ट वाला यूज सिलेक्शन करने का, आपको अपने इधर से कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहे हो, सिर्फ एफिलिएट यूज कर रहे हो, तो ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने का। फिर वेरिएबल प्रोडक्ट जो होता है वो कलर वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि टी शर्ट में अलग अलग कलर के आप बेच रहे हो, तो वेरिएबल प्रोडक्ट में उसमें जा सकते हो। तो अभी अपना प्रोडक्ट जो है सिंपल प्रोडक्ट है।
राइट। चैट जीपीटी ने वो कैटेगरी भी डिसाइड करके दिया है, सिंपल प्रोडक्ट चॉइस करो। फिर हम लोग यहाँ से प्राइस सेट करेंगे। यहाँ पे देखो रेगुलर प्राइस जो है, यहाँ पे ऑफर प्राइस भी डाल सकते हो, सेल प्राइस भी डाल सकते हो। जैसे फ्लैट का दिखाता है ना, 20% ऑफ चल रहा है अभी आप बुक करोगे तो इसके अंदर रेगुलर प्राइस भी डालो और सेल प्राइस भी डाल सकते हो, दोनों ऑप्शन आपको अवेलेबल है। यहाँ पे एकदम डिजिट वाला कॉमा वगैरह नहीं चलता है, तो एकदम इसको नंबर वाला चाहिए। तो 45 लैक्स ऐसा प्राइस डाल देगा वो। राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, क्योंकि सामने वाले को क्या मालूम पड़ेगा कि वो फ्लैट के अंदर क्या क्या फीचर है, मतलब कितना स्क्वायर फीट है, कितना रूम है, कितना बेड है। राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंफॉर्मेशन हम लोग यूजर को देंगे। तो डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देखो डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन दिया है ऊपर, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग यूजर को दिखाएंगे, पहले आप जाओगे तो उसके बारे में जैसे पूछते हैं ना हम लोग, क्या क्या चीजें हैं, कहाँ पे डोर है, किस डायरेक्शन में है, कैसा, आप जितना एक्सप्लेन कर सकते हो उतना एक्सप्लेन करके आप उसमें डाल सकते हो कि यूजर को वहीं से उसको सब कुछ समझ में आ जाए और फिर आपको कांटेक्ट करें। राइट। तो यहाँ से हम लोग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। ओके। और यहाँ पे हम लोग इसको जस्ट पेस्ट कर देंगे। इस पे जाओगे तो आपको डिजाइन करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपको सीधा लिस्टिंग वगैरह सब आ जाएगा। कोड में देखो, आपको जिसको कोडिंग नहीं आती है, जैसे अगर जो कोडर है उसको समझ में आएगा, यूएलएलआई का मतलब समझ में आता है, लिस्टिंग होता है। जब आपको कोड नहीं करना है, आपको कोडिंग, इसमें हमारा कैसा बेसिक आइडिया है कि जिसको कोडिंग नहीं आती है वो भी सीख सकता है। तो आप विजुअल जो लिखा है ना, इसके ऊपर जाके आप अपने कंटेंट को डायरेक्ट पेस्ट कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो, वो अपने ऑटोमेटिक को कोडिंग कर लेता है। वर्डप्रेस का ये मेन फीचर है कि आपको कोडिंग नहीं करना है। राइट। तो यहाँ से आपने कोड डाल दिया, ठीक है। और और यहाँ पे हम लोग इमेजेस भी डाल सकते हैं, जैसे इसने बोला ना प्रोडक्ट की इमेजेस अपने को डालना है, जैसे फ्लैट का फोटो डालना है, हम लोग यहाँ से फ्लैट का फोटो भी ले लेते हैं, इसने दिया है। राइट। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग अभी इसको यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ से हमने एक इमेज ले लिया, यहाँ से हमने दूसरी इमेज ले ली। ठीक है, अभी इसको हम लोग इंसर्ट करना सीखेंगे। जैसे अभी फ्लैट की इमेजेस बोला है, तो इसके नीचे ही हम लोग फ्लैट की इमेजेस को लगा के देंगे। ठीक है। यहाँ पे ऐड मीडिया, यहाँ से अपलोड करेंगे, सिलेक्ट पे गए और यहाँ से हमारा सजेस्ट कैटेगरी नेम। हम लोग क्या है, वर्डप्रेस को और एआई के साथ दोनों के साथ में जाएंगे, क्या होगा उससे अपना काम बहुत फास्ट होता है। तो आपको दोनों चीजें मैं बताऊंगा किस तरीके से हम लोग दोनों को साथ में लेके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एआई आजकल जरूरी है हर चीज में। आपको प्लस एआई हो गया है, प्लस एआई हो गया है। जैसे अभी गूगल पे जाओगे, पहले अपना ये जो था, गूगल सिर्फ ये सर्च इंजन इतना ही दिखाता था, लेकिन अब वो एआई मॉडल के साथ में कनेक्ट हो चुका है, मतलब साथ में वो एआई का मॉडल भी दे रहा है। तो ऐसे ही अपनी हर चीज में एआई के साथ में जाओ, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या फिर आपको सोचना पड़ रहा है, टाइम लग रहा है, तो आप अपने सजेशन को यहाँ पे डालो चैट जीपीटी में, और आप देखोगे कि आपका काम बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अभी मुझे कैटेगरी चाहिए था, तो अभी रियल इस्टेट में जैसे हम लोग डेवलपर है, लेकिन हमारा वो बिजनेस नहीं है, तो हमको उनके बारे में आइडिया ही नहीं है कि उसमें क्या डाल सकते हो। तो आप उस चीज को चैट जीपीटी से पूछो। ठीक है, तो आपके क्लाइंट से पूछ सकते हो। दूसरा ऑप्शन आप चैट जीपीटी से सलाह ले सकते हो क्या डालना है। ठीक है। तो अपने को देखो, इसने सजेशन दे दिया रियल इस्टेट में कैटेगरी क्या क्या आ सकती है। विला है अपना, विला के अंदर आ रहा है, बिल्डिंग है, कॉमर्शियल है, ठीक है, रेंटल है। तो हम लोग रेंटल प्रॉपर्टी में जा सकते हैं, या न्यू प्रोजेक्ट है तो न्यू प्रोजेक्ट की कैटेगरी में डालते हैं इसको, नया प्रोजेक्ट है समझो हमारा ये। तो हम कैटेगरी कहाँ सेट कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। राइट साइड में नीचे आएंगे ना, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैटेगरी दिखा रही है जो अपनी अनकैटेगराइज लिखा है। अभी हम लोग कैटेगरी क्रिएट करना सीखेंगे। तो नीचे आपको बटन दिख रही है ऐड न्यू कैटेगरी करके। कैटेगरी क्यों डालते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, यूजर को इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा, उसको
जैसे आपने जो कैटेगरी डाला न्यू प्रोजेक्ट, तो जितने प्रोडक्ट डालोगे आप न्यू प्रोजेक्ट में सारे प्रोडक्ट वहां पे लिस्ट आउट होंगे। फिर डालोगे विला से रिलेटेड, तो जितने विला के प्रोडक्ट हैं वहां पे लिस्ट कैटेगरी हो जाएंगे। तो यूजर को फाइंड आउट करने में इजी होता है। जैसे अपन जाते हैं अमेजोन पे, आपको लैपटॉप चाहिए, तो आपको अगर फ्रिज दिखाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा। आप फिल्टर में डालते हो मुझे लैपटॉप चाहिए, तो सिर्फ सिर्फ आपको लैपटॉप का ही प्रोडक्ट दिखाता है वो। राइट, उसी तरीके से ये वाले जो हम बना रहे प्रोडक्ट, उसमें कैटेगरी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, बहुत इजी प्रोसेस है। ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक किया, यहाँ पे कैटेगरी का नाम डाला न्यू प्रोजेक्ट, और ऐड कैटेगरी कर दिया। तो ये कहाँ दिखेगा आपको, अनकेटेगराइज के ऊपर। अनकेटेगराइज के ऊपर न्यू प्रोडक्ट आ गया। ऐसे हम लोग तीन चार कैटेगरी ऐड करना देखते हैं। अभी फ्लैट एंड अपार्टमेंट है अगर अपना प्रोडक्ट, इसको भी ऐड करना सीखते हैं। इसमें सिर्फ आपको पेस्ट करना है और ऐड न्यू कैटेगरी करना है, तो यहाँ पे आ गया। और जो प्रोडक्ट है आपका सिर्फ उसी को चेक करना है, बाकी लोग को अनचेक कर देना। ठीक है, अभी मैंने दो कैटेगरी एग्जाम्पल के लिए डाला है। अब इसको हम लोग सेव करके देखते हैं इसका चेंजेस वेबसाइट पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे अन कैटेगरी दिख रहा है, यहाँ पे अभी हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ गया, न्यू प्रोजेक्ट। जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट किया वो कैटेगरी आ जाएगी आपको यहाँ पे। ठीक है, तो इसका बेनिफिट यही है कि यूजर को कैटेगरी पता चलने लगेगी। ठीक है, अभी जैसे मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करूंगा, और दूसरा प्रोडक्ट इसके अंदर ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। एक प्रोडक्ट हम लोग और बनाते हैं। यहाँ पे आपको भी देखो क्या स्टाइलिश में दिख रहा है, जैसा अमेजोन वगैरह पे दिखता है। इमेज दिखता है, फिर कैटेगरी दिखती है, उसके बाद प्रोडक्ट का नाम दिखता है, प्राइस दिखता है, रेटिंग दिखता है, ऐड टू कार्ट बटन भी दिखती है। तो ऐसे ही अपनी अच्छे से डिजाइन पूरी डेवलप हो जाएगी। तो एक प्रोडक्ट हम लोग न्यू प्रोडक्ट और ऐड करते हैं। ऐड न्यू प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये हम नया प्रोडक्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। हम लोग दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 1 BHK फ्लैट रेंट, ये रेंट वाला है, फुली फर्नीचर। तो इसको हम दूसरी कैटेगरी में डाल के देखेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या करो, सिंपल प्रोडक्ट का नाम डाल दो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन लेते हैं। इसका आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, इसके प्राइजेस को यहाँ पे सेट कर देंगे। प्राइजेस क्या, रेंट का भाड़ा क्या चल रहा है। ये होगा अपना सिंपल प्रोडक्ट में ही आएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट डालेंगे, यहाँ पे रेट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉमा वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो प्रॉपर प्राइस है 999, वो सीधा डिजिट में लिखना है। प्रोडक्ट इमेज पे गया, सेट प्रोडक्ट इमेज पे गया, यहाँ पे अपलोड पे गया। अगर नया इमेज है तो अपलोड पे जाइए, अगर पुराना है तो मीडिया लाइब्रेरी से आप ले सकते हैं। यहाँ इमेज अपलोड हो गई। यहाँ से इसको हम लोग अभी सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे काम हो गए। आपको मेन चीज कैटेगरी लेना है। ठीक है, यहाँ पे एक कैटेगरी मैंने रेंट वाली कैटेगरी ऐड करता हूँ यहाँ पे मैं। रेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, ऐड न्यू कैटेगरी, और उसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसी को चेक करना है, बाकी लोग को अनचेक करना है। ठीक है, अभी के लिए एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपने दो भी कर सकते हो। अगर आपका प्रोडक्ट है ट्रेडिशनल है लेकिन टी शर्ट है, तो आप टी शर्ट में भी जा सकते हो, प्लस ट्रेडिशनल में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। कैजुअल है, कैजुअल में पैंट आ गया, पैंट वाली कैटेगरी भी ले सकते हो और कैजुअल वाली कैटेगरी भी ले सकते हो। तो मैं रेंटल में ले लिया, प्लस उसको मैं जो हमने न्यू प्रोजेक्ट है इसमें भी ले लिया। अगर न्यू प्रोजेक्ट है और रेंटल में है, तो हम लोग को दोनों कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि आप एक ही कैटेगरी में जा सकते हो, दोनों में डाल सकते हो। अब इसको मैं पब्लिश करता हूँ, और उसके बाद इसका हम लोग व्यू करके देखेंगे कि कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे बट अपने को परम लिंक आ जाता है, यहाँ से अपने को कैटेगरी हम लोग देख सकते हैं। ओपन न्यू टाइप किया हमने, यहाँ पे देख रहे हो हमने जो इमेजेस लिया था, यहाँ पे इमेजेस आ गई। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोजेक्ट और रेंटल प्रॉपर्टी दोनों कैटेगरी दिख रही है अपने को। राइट,
और यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन आ गया। यहाँ पे अपने को रिव्यू, जब क्लाइंट कोई रिव्यू देगा यहाँ पे रिव्यू कोई डाल सकता है। क्या किया, कैटेगरी दो सिलेक्ट किया, ठीक है। अभी मैं न्यू प्रोजेक्ट पे जाता हूँ अगर, तो आपको देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट दिखने चालू हो गए, राइट। पहले एक दिख रहा था, अभी दो दिख रहा है। इसी कैटेगरी, क्योंकि यूजर जब जाएगा न्यू प्रोजेक्ट क्या चल रहा है, तो उसको सिर्फ न्यू प्रोजेक्ट के दिखेंगे। अभी मैं जस्ट उसमें अगर मैं इसके अंदर जाता रेंटल प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पे आपको एक ही प्रोडक्ट दिखेगा, क्योंकि रेंटल प्रॉपर्टी में भी एक ही प्रोडक्ट है। तो ये इस तरीके से फिल्टर भी हो जाता है। तो यूजर को बहुत इजीली समझ में आएगा कि हाँ उसको क्या देखना है, क्या सर्च करना है, राइट। और यहाँ पे आपको फीचर भी देगा वो, पॉपुलर कैसा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है। ये सब बाय डिफॉल्ट फीचर है, जैसा अमेजोन वगैरह में देता है। वैसा ही वो कॉमर्स अपने को जितना ई कॉमर्स से रिलेटेड फीचर रहते हैं ना, वो यहाँ पे अपने को दे देता है बाय डिफॉल्ट। जैसे मतलब प्राइस से उसको किसी को सॉर्ट करना है, मतलब जैसे कम प्राइस में, बजट में हम लोग देखते हैं लैपटॉप मोबाइल, कम बजट में क्या क्या आ रहा है, 30 के अंदर, 40 के अंदर। क्योंकि अपने को लाख रुपया आईफोन दिखाते रहेगा तो हम लोग नहीं लेंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर लो बजट वाला चीज देखेंगे तो अपने को इंटरेस्ट आएगा और हम लोग अच्छे प्रोडक्ट बाय भी कर सकते हैं। तो इसके लिए सारे फीचर रहता है, हाई और लो। मैं इसका एक एग्जांपल आपको अभी बताता हूँ, हाई लो कैसे काम करता है। जैसे अपना ये है 999 का, अगर इससे कम वाला कोई प्रोडक्ट रहता 8,000 का, 7,000 का, तो उसको आगे पीछे करेगा। हाई पे 99 आएगा, लो वाले पे 7,000 8,000 वाले जो प्रोडक्ट रहेंगे उसको पहले लेके आएगा। इसमें मैं डालता हूँ टू और एग्जाम्पल। ठीक है, दो प्रोडक्ट मैं और ऐड करता हूँ तो आपको क्लियरिटी समझ में आएगी। तो अभी हम एक प्रोडक्ट और ऐड करते हैं इसमें। प्रोडक्ट का नाम है 2 BHK फ्लैट विरार स्टे हो गया अपना। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, ठीक है, अभी ये है आईनैक्स। तो मैं अभी इस प्रोडक्ट को ऐड करता हूँ, ठीक है। इसको समझ, एक एग्जांपल समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। तो मैं ये तीसरा प्रोडक्ट अपना चल रहा है ऐड करने का, आप लोग पूरा ध्यान से देखते रहो। बाकी प्रोडक्ट आप भी ऐड करने के इसके अंदर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ये मैं क्या प्रोडक्ट का नाम डाल दिया। अभी अपने को प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए, राइट। तो यहाँ से अपने को आ जाएगा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज अभी आएगा, मेन चीज अपने को प्राइस सेट करना है। प्राइस जो सेट करना है हम लोग को क्या है यहाँ पे, 51 बुकिंग अमाउंट है ये। इसका मेन प्राइस है, ओके, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं, यहाँ से कॉमा निकाल देंगे, कॉमा अलाउड नहीं है। बाकी वो वहाँ पे फ्रंट साइड में वो कॉमा लगा के आपको दे देगा, वहाँ पे आपको कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो, इसने 9,9 वो लगा के दे देगा आपको, वहाँ पे इशू नहीं आएगा। यहाँ पे आपको लेकिन डिजिट वाला डालना है, किसको कैलकुलेशन करने में इजी समझ में आए उसको। ठीक है, ये प्राइस हो गया। हम लोग अभी आ जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट ले लिया, रेंटल ले लिया। आपको एग्जांपल के दोनों कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हो। इसका सेट प्रोडक्ट इमेज अपने को करना है, तो इसमें से मैं अगर ये ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये भी ले लेते हैं। दो प्रोडक्ट ऐड करके देखते हैं, उसमें गैलरी टाइप भी आ जाता है, तो हम लोग मल्टीपल इमेजेस भी डाल सकते हैं। जैसे उसमें दिखाता है टी शर्ट का बैक फ्रंट साइड व्यू सब दिखाता है, तो हम लोग भी इसमें दो इमेजेस ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही इमेज आपको ऐड करना है। तो यहाँ से आप करोगे इसको अपलोड, और अपलोड भी आप लोग ना मल्टीपल इमेजेस एक साथ भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बार बार आपको जाके एक एक इमेज सिलेक्ट करना है, आप मल्टीपल इमेजेस एक साथ भी सिलेक्शन कर सकते हो। उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे दो इमेज मैंने अभी सिलेक्ट किया,
और इसको ओपन किया, तो दोनों इमेजेस आपकी एक साथ लोड हो जाएगी। जैसे आपके मल्टीपल इमेजेस है, 10-15 इमेजेस है, उसको भी आप एक साथ सिलेक्ट करके डाल सकते हो। और सेट प्रोडक्ट करोगे तो दोनों इमेजेस आपकी लग जाएगी वहां पे। ठीक है। प्रोडक्ट गैलरी में भी आप डाल दो तो उसके नीचे भी इमेजेस आपको उधर लग के आ जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऐड गैलरी कर दिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको सेव करके देखते हैं किस तरीके से अपना प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट किस तरीके से दिख रहा है। तो इसमें हमने दो चीज, नया चीज सीखा। मल्टीपल प्रोडक्ट इमेजेस डाल सकते हो इसके अंदर। इसको अभी हम लोग चेक करके देखते हैं। राइट, देखो नीचे आपको इमेजेस आपको दिखना चालू हो गई। राइट, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो इसकी इमेजेस आ जाएगी, और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो इसकी इमेजेस आ गई। राइट, यहाँ पे दो इमेजेस किस लिए आ रही है, हमने स्टार्टिंग में दो इमेजेस अपलोड कर दी थी, इसको हम लोग अभी एक इमेज को रिमूव कर देते हैं तो एक प्रॉपर दिखेगा आपको। यहाँ से इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, जो रिपीट ना हो ऐसा देख लेने का। इसको सेव कर देते हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे हम लोग इसको एक बार व्यू करके देखते हैं। ओके। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरी प्रॉपर समझ में आ गया किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड करते हैं, किस तरीके से हमने वो कॉमर्स को इंस्टॉल किया, किस तरीके से प्रोडक्ट को ऐड किया, डिस्क्रिप्शन डाला, इमेजेस डाला, कैटेगरी बनाई। तो ये सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग इतना चीजें आज सीख रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको सीखेंगे किस तरीके से पेमेंट गेटवे के साथ इसको कनेक्ट करके हम लोग आगे लेके जाएंगे। ऐड टू कार्ट जैसे वो करता है बंदा, तो हम लोग आगे के स्टेप में देखेंगे कि उसको पेमेंट गेटवे पे किस तरीके से उसको लेके जाना है, व्यू कार्ड पे किस तरीके से उसको कॉल करवाना है। राइट। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के सेशन में अपने को यहाँ तक ही है कि प्रोडक्ट किस तरीके से ऐड करना है। नेक्स्ट सेशन में मैं ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। जो प्रोडक्ट ऐड किया हुआ है, कार्ड में कैसे होता है, इसका प्रोसेस कैसे होता है, कस्टमर को कैसे भेजेंगे। राइट। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज आप लोग प्रैक्टिस करो, प्रोडक्ट ऐड करना, उसको कितना अच्छे से आप लोग बना सकते हो, डिस्क्राइब कर सकते हो, वो सब ऐड कर इसके अंदर प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे। पेमेंट गेटवे, फिर कस्टमर के साथ कैसा कांटेक्ट करना है, उनको कैसा मेल भेजना है, उनसे कैसा फीडबैक लेना है, वो हम लोग एक एक करके नेक्स्ट सेशन में पूरा सीखते जाएंगे। पूरा ई कॉमर्स का पूरा स्टेप आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एक लाइव प्रोजेक्ट बना के भी दिखाएंगे इसके अंदर कि, और वो चीजें चलती रहेंगी अपनी। एक क्लाइंट आने वाला है तो उसको ई कॉमर्स वाला बनाना है, तो हम लोग लाइव प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा काम करेंगे, और प्लस प्रीमियम थीम के ऊपर हम लोग काम करेंगे, और उसको देखेंगे किस तरीके से पूरा लाइव वर्क होता है। मतलब आपको कैसा, क्लासेस वगैरह में लाइव प्रोजेक्ट लास्ट में दिखाते हैं जब आपको कंप्लीट कर लोगे, या फिर देंगे या नहीं देते। इसके अंदर हम लोग सीधा क्लाइंट के प्रोजेक्ट के ऊपर ही सीधा स्टार्ट करेंगे काम करना, और आप उसके साथ सीखते भी जाओगे किस तरीके से लाइव प्रोजेक्ट में काम कैसे किया जाता है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट कैसे ली जाती है। राइट, और एकदम इजी है, इसमें मैंने कोई कोडिंग नहीं किया, कोई मैंने पीएचपी स्टार्ट नहीं किया, कोई सिंटेक्स नहीं डाला। राइट, हर एक बस हम लोग कैसा मोबाइल की सेटिंग सीख जाते हैं, वैसे ही वर्डप्रेस भी है। आप एकदम इजीली सीख सकते हो, बस आपको सब सेटिंग्स पता होनी चाहिए। तो आप पूरी वेबसाइट डेवलप कर पाओगे खुद। जो टेक्निकल है, नॉन टेक्निकल, टेक्निकल वाले को और अच्छे से समझ में आएगा, और अच्छा बेहतर उसमें कर सकता है। नॉन टेक्निकल वाला भी बेटर हो जाएगा धीरे धीरे। पूरे सेशन को अगर कंप्लीट कर लिया अच्छे से तो वो भी एक्सपर्ट बन जाएगा। राइट। सो आज का सेशन ये भी हम लोग स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे। पेमेंट चेकआउट, कस्टमर को कैसा कनेक्ट करना है, वो सारे वीडियो के साथ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाय।